गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय बयाना। बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध का टॉपिक विज्ञापन अभियान नियोजन एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग के बारे में ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराएंगे। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं विज्ञापन अभियान किसे कहते हैं, इसके अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करते हैं। साधारण शब्दों में विज्ञापन अभियान किसी विशिष्ट समय अवधि के दौरान प्रकाशित प्रदर्शित विज्ञापनों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसके प्रत्येक विज्ञापन का मूल विषय या भाव एक समान होता है। विज्ञापन एवं विज्ञापन अभियान की सफलता के लिए विज्ञापन अभियान का सुव्यवस्थित नियोजन किया जाना आवश्यक है। सुव्यवस्थित एवं प्रभावी नियोजन से ही विज्ञापन के उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सकती है। पामर ने लिखा है कि विज्ञापन अभियान किसी विशिष्ट समय अवधि के दौरान विपणन संदेश संप्रेषण का सुसंगत एवं नियोजित उपाय है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विज्ञापन अभियान किसी समय अवधि के दौरान एक या अधिक प्रकार के जनसंचार माध्यमों से नियोजित रूप से प्रकाशित अथवा प्रदर्शित ऐसे विज्ञापनों की श्रृंखला से है जिनका मूल विषय या भाव एक समान होता है तथा वे पूर्व निर्धारित वर्ग के पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं आदि को लक्षित कर प्रकाशित या प्रदर्शित किए जाते हैं। इस तरह से विज्ञापन अभियान का अर्थ हम समझ सकते हैं। आगे अब इसमें हमारा जो टॉपिक है विज्ञापन अभियान नियोजन। अब विज्ञापन अभियान नियोजन से क्या आशय है? विज्ञापन अभियान एक नियोजित कार्यक्रम है। दूसरे शब्दों में विज्ञापन अभियान की सफलता के लिए उसका विधिवत एवं व्यवस्थित रूप से नियोजन करना आवश्यक है। विज्ञापन अभियान के नियोजन अभिव्यक्ति को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए एक परिभाषा दी है, कोटलर ने दी है, फिलिप कोटलर साहब ने। उनके अनुसार नियोजन भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का वर्तमान में निर्धारण करना है। इसमें अभीष्ट या अपेक्षित भविष्य लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम दोनों का निर्धारण करना होता है। दूसरी परिभाषा भी दी है रॉबर्ट अल्वानीज ने। नियोजन अग्रिम रूप से यह निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसे किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसे कब एवं कहाँ किया जाना चाहिए तथा इसे किसके द्वारा किया जाना चाहिए। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि विज्ञापन अभियान नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भावी विज्ञापन उद्देश्यों के निर्धारण के साथ साथ उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्यों, उन्हें करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं, उनके लिए आवश्यक संसाधनों का भी निर्धारण किया जाता है। तो हमने इसमें आपको दो बातें बताई। पहली ये विज्ञापन अभियान किसे कहते हैं और विज्ञापन अभियान नियोजन किसे कहते हैं। विज्ञापन अभियान नियोजन का आशय है कि विज्ञापन अभियान को कब, किस प्रकार, किसके लिए, कितनी समय अवधि के लिए किया जाना है, इसका वर्तमान में ही निर्धारण कर लेना नियोजन, विज्ञापन नियोजन कहलाता है। अब इसमें आगे है विज्ञापन अभियान नियोजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं। इन घटकों को हमने आपके बिंदुओं के माध्यम से ई कंटेंट में समझाया है।
जिसमें ये कई प्रकार के ऐसे घटक हैं जो कि विज्ञापन अभियान नियोजन को प्रभावित करते हैं। उनमें निम्नानुसार हम आपका अध्ययन करेंगे। पहला है संस्था संबंधी घटक। ये क्या घटक होते हैं? विज्ञापन करने वाली संस्था अर्थात विज्ञापक संस्था से संबंधित कई घटक विज्ञापन अभियान नियोजन को प्रभावित करते हैं। संस्था की बाजार में ख्याति एवं छवि, संस्था की उत्पादन क्षमता, वित्तीय साधन, विक्रय दल का आकार, चातुर्य एवं तथा सामर्थ्य आदि ऐसे घटक हैं जो विज्ञापन अभियान नियोजन को प्रभावित कर सकते हैं। अतः ऐसे नियोजन में इन सभी घटकों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। दूसरा घटक है उत्पाद, प्रोडक्ट। उत्पाद से संबंधित अनेक घटक हैं जो उसके विज्ञापन अभियान नियोजन को प्रभावित कर सकते हैं। उत्पाद का प्रमुख घटक है उसकी विशेषताएं। विशेषताओं में क्या है? उसका रंग, रूप, आकार, किस्म, उपयोगिता आदि उसके विज्ञापन अभियान को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ उत्पाद उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग्य योग्य होते हैं तो कुछ अन्य उत्पाद औद्योगिक एवं संस्थागत उपभोग योग्य होते हैं। कुछ उत्पाद टिकाऊ प्रवृत्ति के होते हैं तो कुछ अन्य उत्पाद एक ही बार उपयोग करने योग्य होते हैं। उत्पाद ये सभी विशेषताएं उसके विज्ञापन अभियान नियोजन को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार उत्पाद का मूल्य भी उत्पाद के विज्ञापन अभियान नियोजन को प्रभावित करता है। कई बार बहुत ही ऊंचे मूल्य के उत्पादों तथा बहुत ही सामान्य मूल्य वर्ग के उत्पादों के विज्ञापन अभियान बहुत भिन्न भिन्न तरीके से किए जाते हैं। अतः उनके नियोजन में मूल्य तत्वों को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। अगला इसका घटक है उपभोक्ता, कंज्यूमर। उत्पाद के संभावित उपभोक्ताओं को उत्पाद क्रय हेतु प्रेरित करने के लिए विज्ञापन किया जाता है। विज्ञापन अभियान नियोजन के लिए उत्पाद के संभावित उपभोक्ताओं की विशेषताओं को समझना आवश्यक है। उनकी आयु, आय, लिंग, निवास, क्रय आदतें, क्रय प्रेरणाएं, क्रय शक्ति आदि विज्ञापन अभियान नियोजन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इन्हीं घटकों को ध्यान में रखकर विज्ञापन के मूल विषय एवं भाव तथा विज्ञापन माध्यमों को निर्धारित किया जा सकता है। जैसे उपभोक्ता, जैसे अधिक आय वर्ग के उपभोक्ता हैं तो वो क्या है कि अपने हाई फाई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग उनके लिए किया जा सकता है। और जो मध्यम वर्ग के या निम्न आय वर्ग के उपभोक्ता हैं उनको होर्डिंग से और उनको रेडियो के माध्यम से और उनको चित्रों के माध्यम से विज्ञापन अभियान का नियोजन किया जा सकता है। अगला तत्व है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। विज्ञापन अभियान नियोजन बाजार क्षेत्र में संस्था अथवा उत्पाद की प्रतिस्पर्धा स्थिति की गहनता से भी प्रभावित होता है। कुछ उत्पादों को बहुत गहन प्रतिस्पर्धा का सामना करना होता है तो कुछ अन्य उत्पादों को सामान्य प्रतिस्पर्धा का। ऐसे में विज्ञापन अभियान नियोजन में प्रतिस्पर्धा की गहनता के साथ प्रतिस्पर्धी उत्पाद के विज्ञापन अभियान के शक्ति, सामर्थ्य एवं दुर्बलताओं को समझना एवं ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। अगला तत्व है विज्ञापन बजट, एडवर्टाइजिंग बजट। विज्ञापन के लिए उपलब्ध धनराशि की मात्रा विज्ञापन अभियान नियोजन को बहुत ही गंभीर रूप से प्रभावित करती है। इसका कारण यह है कि विज्ञापन अभियान की अवधि, आकार, उसके लिए माध्यमों का चयन, विज्ञापन प्रस्तुतिकरण की आवृत्ति, ऐसी कई बातें हैं जो कि विज्ञापन बजट की धनराशि के अनुरूप निर्धारित की जाती है। अगला है माध्यम, मीडिया। विज्ञापन अभियान नियोजन को विज्ञापन के लिए उपलब्ध विभिन्न माध्यम भी प्रभावित करते हैं। आज
विज्ञापन के अनेक माध्यम उपलब्ध हैं, अतः विज्ञापन अभियान का नियोजन करते समय विज्ञापन के विभिन्न वैकल्पिक माध्यमों का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना चाहिए। अगला तत्व है संवर्धनात्मक मिश्रण के अन्य घटक। विज्ञापन अभियान नियोजन के समय संस्था के संवर्धनात्मक मिश्रण के अन्य घटकों के कार्यक्रमों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस मिश्रण के अन्य घटकों में विक्रय संवर्धन, व्यक्तिगत विक्रय, जनसंपर्क आदि को सम्मिलित किया जाता है। अगला है इसमें वर्तमान विज्ञापन अभियान की शक्ति, जिसमें सामर्थ्य एवं दुर्बलताएं सम्मिलित हैं। भावी विज्ञापन अभियान हेतु नियोजन करने के लिए संस्था के वर्तमान विज्ञापन अभियान की शक्ति एवं सामर्थ्य एवं दुर्बलताओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है। वर्तमान विज्ञापन अभियान शक्तियों को भावी विज्ञापन अभियान के नियोजन में पुनः सम्मिलित करने का भी प्रयास करना चाहिए। अगला है राजकीय कानून, नीतियां एवं नियम। विज्ञापन का नियमन करने हेतु सरकार कई कानून, नीतियां एवं नियम बनाती है। विज्ञापन अभियान नियोजन को ऐसे कानून, नीतियों एवं नियम प्रभावित करते हैं, अतः इनका ध्यान रखना जरूरी है। अगला है इसमें विज्ञापन उद्देश्य। संस्था के विज्ञापन उद्देश्य विज्ञापन अभियान नियोजन के आधार होते हैं। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विज्ञापन अभियान का नियोजन एवं संचालन किया जाता है। विज्ञापन अभियान नियोजन की सफलता का मापन भी इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। अतः विज्ञापन अभियान नियोजन में संस्था के विज्ञापन उद्देश्यों को आधारभूत घटक के रूप में ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह से हमने अभी आपको विज्ञापन अभियान नियोजन को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन किया है। अब अगला इसमें है टॉपिक में बिंदु, विज्ञापन अभियान नियोजन की क्या प्रक्रिया होती है। हम इस प्रक्रिया को विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से 10 चरणों बताए गए हैं, जिनको हम एक एक को आपको बता रहे हैं। विज्ञापन अभियान नियोजन एक व्यापक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया अनेक चरणों में चलती है और इस प्रक्रिया के प्रमुख चरण हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला चरण है विज्ञापन करने का निर्णय करना। जो विज्ञापन करने के निर्णय में क्या है कि विज्ञापन एक दीर्घकालीन निवेश के रूप में माना जाता है, अतः विज्ञापन करने से पूर्व बहुत ही सोच समझ का निर्णय लेना चाहिए। दूसरा है चरण वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण करना। विज्ञापन करने का निर्णय कर लेने के पश्चात संस्था की वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण कर लेना चाहिए। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसा विश्लेषण करने के लिए इसमें क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए। उत्पाद की प्रतिस्पर्धी क्षमता, उत्पाद का बाजार में हिस्सा, ग्राहकों का उत्पाद के साथ बर्ताव, उत्पाद के लक्षण आदि परिस्थितियों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है विज्ञापन उद्देश्य निर्धारित करना। विज्ञापन करने का निर्णय करने के पश्चात विज्ञापन के उद्देश्यों को निर्धारित करना जरूरी होता है। स्पष्ट रूप से निर्धारित उद्देश्यों से सभी संबंधित लोगों को ये समझने में आसानी होती है कि संस्था विज्ञापन करके क्या प्राप्त करना चाहती है। चौथा बिंदु है इसमें लक्षित पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों आदि की पहचान करना। विज्ञापन प्रक्रिया के अगले चरण में विज्ञापन के जो भी लक्षित पाठक हैं, श्रोता हैं, दर्शक हैं, उसकी पहचान कर लेनी चाहिए। अर्थात ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि विज्ञापन किन लोगों को प्रभावित और प्रेरित करने के लिए किया जाने वाला है। अगला बिंदु है इसमें विज्ञापन बजट निर्धारित करना। विज्ञापन की सफलता के लिए विज्ञापन बजट का बहुत अधिक महत्व है। यह बजट विज्ञापन के माध्यमों के चयन, विज्ञापन की प्रतिलिपि, विज्ञापन का विस्तार, संख्या, अवधि,
समय अंतराल आदि को प्रभावित करता है। अच्छा, अतः विज्ञापन बजट का आकार उचित ही नहीं, आदर्श भी होना चाहिए। अगला बिंदु है इसमें विज्ञापन संदेश अर्थात विज्ञापन प्रति निर्धारित करना। विज्ञापन का आदर्श बजट उपलब्ध होने की दशा में अगले चरण पर प्राय विज्ञापन संदेश को विज्ञापन माध्यम से पहले निर्धारित किया जाता है, किंतु ये बात भी सत्य है कि विज्ञापन को माध्यम को ध्यान में रखकर ही विज्ञापन संदेश विज्ञापन प्रति को निर्धारित किया जाता है। अगला बिंदु है विज्ञापन माध्यम का चयन करना। विज्ञापन संदेश तैयार करते समय भी विज्ञापन माध्यम को ध्यान में रखा जाता है, किंतु जब विज्ञापन प्रस्तुत करने का निर्णय किया जाता है तो माध्यम का चयन करना अनिवार्य हो जाता है। विज्ञापन के अनेक माध्यम हैं, जिनमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, पोस्टर, बैनर, परिवहन के साधन, अन्य बाह्य माध्यम आदि हैं। इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगला है अन्य संवर्धन एवं विक्रय विधियों से समन्वय करना। आधुनिक युग में विक्रय अभिवृद्धि के लिए केवल विज्ञापन ही अकेला साधन नहीं है। विक्रय अभिवृद्धि के लिए व्यवसायी विक्रय संवर्धन तथा व्यक्तिगत विक्रय कला को भी अपनाता है। वह उपभोक्ताओं तथा व्यापारियों को विविध लालच तथा सुविधाएं देकर उत्पादों के क्रय के लिए आकर्षित करता है। अतः इन साधनों में समन्वय का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला बिंदु है इसमें विज्ञापन समय सारणी तैयार करना। किसी भी माध्यम से विज्ञापन जारी करने से पूर्व विज्ञापन की समय सारणी तैयार कर लेनी चाहिए, अर्थात विज्ञापन कब, कितनी बार, कितने समय एवं कितने अंतराल में किया जाना है आदि बातों को निर्धारित करके ही विज्ञापन जारी करना चाहिए। और अगला और अंतिम बिंदु है इसके चरण का विज्ञापन का मूल्यांकन करना। विज्ञापन अंतिम चरण विज्ञापन का मूल्यांकन करना होता है। जो विज्ञापन किया गया है उसके प्रभाव का मूल्यांकन समय समय पर कर लेना चाहिए। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि कहीं विज्ञापन पर धन व्यर्थ तो नहीं जा रहा। यदि व्यर्थ खर्च हो रहा हो और विज्ञापन कोई प्रभाव नहीं हो रहा हो या अपेक्षित से कम प्रभाव हो रहा हो तो विज्ञापन संदेश, माध्यम, समय सारणी आदि में परिवर्तन पर विचार कर लेना चाहिए। इस तरह से ये विज्ञापन अभियान नियोजन के हमने निम्नलिखित 10 चरण बताए हैं। इस तरह से आज हमने आपको विज्ञापन अभियान नियोजन में विज्ञापन अभियान किसे कहते हैं, इसका अर्थ एवं विज्ञापन अभियान नियोजन का क्या अर्थ है और क्या इसकी परिभाषा है। दूसरे बिंदु में विज्ञापन अभियान नियोजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं उनका अध्ययन किया है। और अंतिम में है विज्ञापन अभियान नियोजन की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है किसी भी संस्था द्वारा, व्यावसायिक संस्था द्वारा। इसका आज हमने ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।